वीडियो संख्या 6 पार्ट संख्या 4। हम पिछली वीडियो में जो कारक थे औरंगजेब की धार्मिक नीति के, वो 5 कारक हम अब तक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम 6ठे कारक को देखेंगे। क्या कारण थे, क्या जो है परिस्थितियां थी जिनके कारण से उसने ऐसी धार्मिक नीति अपनाई जो पूरे साम्राज्य को ही ले बैठी थी। तो उसमें छठा जो बिंदु है वो था राजनीतिक संतुलन का बिगड़ना। 100 वर्षों का लगभग मुगल शासन हो चुका था, 1 शताब्दी पूरी बीत चुकी थी। राज्य में जो है स्थिरता आई हुई थी। सारे मंत्री व्यवस्था सब कुछ जो है इस व्यवस्था से जो है ऊब चुके थे। किसी को जो है इसकी जो कमी थी, क्या कमी है, किसके कारण से जो है, क्या कारण है, क्या कमियां हैं, जो है पता नहीं लग पा रहा था, सोच ही नहीं पा रहे थे ये क्या है। ऐसा विश्लेषण तो दूर, मतलब चीजें उलझती ही गई। मूल कारण जानने का किसी ने प्रयास जो है नहीं किया कि तो इन सारी कमियों से ऐसा लग रहा था कि सुधार तो जो है वो असंभव जैसा है। मूल कारण जो है क्या है, ऐसा कोई विश्लेषण नहीं हुआ। बार बार जो है भ्रष्टाचार से, विद्रोह से, अनैतिक आचरण से, विद्रोह की, आतंक की, आक्रमण की ही खबरें आ रही थी। साम्राज्य जो है टूट रहा था। सलाहकारों ने इस बीच में जो है, जो जिनकी मानसिक दशा ही जो खराब हो चुकी थी, उन लोगों ने इसकी जो दिशा को खराब किया। उन्होंने इसको जो कारण बताया, इस अव्यवस्था का, इस अराजकता का, इस भटकाव का जो है धार्मिक कारण बता दिया। तो इसलिए जो है औरंगजेब जो भी कदम उठाता है सुधार के लिए, तो वो धार्मिक भावना से या उसकी नीति से जो है प्रेरित होते, धर्मांधता से, कट्टरता से जो है वो सारे कदम प्रभावित होते। तो धार्मिक नीति का जो है वो अंश बन गए और जो है राजनीतिक संतुलन का बिगड़ना भी धर्म के बाटे आ गया। धर्म का दुरुपयोग। वैसे तो अगर हम धर्म की सही परिभाषा देखें तो धर्म का जो संबंध होता है वो कोई भी व्यक्ति है उस या समाज है, उसके आचरण, उसका जो अच्छा आचरण है, जो उससे संबंधित नियम है, उस आचरण से संबंधित उससे होता है। लेकिन समाज ने, लोगों ने, विशेषकर राजनीतिक जो आकार रहे, सम्राट रहे, उन लोगों ने इसका जो उपयोग है अपने स्वार्थ के लिए हथियार के रूप में किया। और धीरे धीरे जो है लोगों ने जो है अपना प्रभाव क्षेत्र धर्म का प्रयोग कर बढ़ाते गए, अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा लिया। और उसका जो है इसमें जो है औरंगजेब भी अपवाद नहीं था, उसने भी इसका जमकर जो है अपने स्वार्थ के लिए उपयोग जो है किया। वो जो औरंगजेब है अपना प्रभुत्व चाहता था राज्य के मामले में, सत्ता के मामले में, तो धर्म के मामले में भी वो अपना प्रभुत्व चाहता था। इसके लिए जो उसके सलाहकार थे, जो कट्टर अनुयायी थे, धर्मांध लोग थे, उनके प्रेरणा से इसने मंदिर भी तोड़े। अपने जो तर्क भी हालांकि उसने दिया कि ये तो इसने इस धर्म का सहारा लेकर ही तर्क तोड़े थे कि भी जो है मंदिर तोड़े थे कि इस्लाम काफिरों के मंदिर नहीं रहने चाहिए। हालांकि इसका तर्क जो है उसने और दिया कि जो ये मंदिर जो थे ये इनमें धार्मिक काम जो है कम होने लग गए थे और ये षड्यंत्रों का अड्डा बन गए थे। मतलब अधार्मिक ही जो है चीज रह गई थी। इसका उपयोग जो है समाज के विघटन में हो रहा था, राज्य के हित में नहीं था। लेकिन ये जायज नहीं था, ये तो केवल एक धोखा था, भटकाव था, समाज को भटकाने की एक तर्क दिया गया था। और उसने कुल मिलाकर जो है उग्र नीति अपनाकर जो है तहस नहस जो है कर दिया मंदिरों को, संस्थाओं को। और उससे फिर गुस्सा फूटा समाज का। आर्थिक कारणों में क्या था कि जो पूरी संकट आया, पूरा संकट जो है आ गया था और शाहजहां के अंतिम जो काल में जो है अर्थव्यवस्था जो है डूबने लगी थी। तो पूरी जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, वो चरमरा गई थी। हालांकि इसके लिए हर संभव जो प्रयास किए गए, लेकिन वो ज़्यादा सफल नहीं हुए। अब प्रयासों की दिशा बदल गई तो वो अधिक खतरनाक साबित हुए। वो कैसे साबित हुए कि एक और तो जो है औरंगजेब राजनीतिक और आर्थिक संकटों से जूझ रहा था, उसी समय उसके ऊपर धार्मिक जो नेता थे इस्लाम के, उनका भी जो है दबाव था। इस सारे में जो हुआ
तो उसने दबाव में आकर जो है बिल्कुल ही गैर तारीखी की जो है चीज़ उठाई। वो क्या किया, उसने जजिया जो अकबर ने समाप्त कर दिया था, धार्मिक कर था, तीर्थ कर था, ये धार्मिक कर था, हिंदुओं पर जो है लगा दिया दोबारा से। तो समाज की, पूरे समाज की इसकी तीव्र प्रतिक्रिया जो है तीव्र हुई, विरोध में लोग गए। तो आखिर में इसके लिए प्रतिनिधि मंडल भी भेजा गया था, लेकिन इन्होंने नहीं माना था, वो तो अलग बात है। तो इससे भी फिर जो है सख्ती से इसको दबाया गया, हालांकि प्रतिक्रिया को। ये एक कारण था धार्मिक नीति अपनाने के लिए। इसने इस दबाने को भी जायज़ जो है ठहराया। औरंगजेब का व्यक्तित्व, इस बारे में हम वैसे तो बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं, फिर भी जब सारी नीति अपनाने वाला तो औरंगजेब था, इसको इसलिए नज़रअंदाज, इसका व्यक्तित्व था, जो स्वभाव था, उसको तो नज़रअंदाज हम कर ही नहीं सकते। इसकी जो सोच थी, इनकी जो सोच थी औरंगजेब की, वो कट्टरता की थी। सारा परिवेश, सारा जो हम परिस्थितियाँ पढ़ आए हैं, कैसा कैसा परिवेश था, शिक्षक थे, मित्र मंडली थी, और इसकी परिस्थितियाँ थी राज्य पर जो उत्तराधिकार की, सब हम पढ़ के आए। उन सब ने इसको उकसाया। तर्क मंथन नहीं किया, इसने करने ही नहीं दिया गया, ना इसने किया। तो इसने हर संभव जो है प्रयास किया कि जो है इस्लाम का जो है मैं सच्चा अनुयायी कहलाऊं। इस्लाम का इसने प्रयास किया हर संभव। भले ही वो जो निजी जीवन था उसका, उसमें उसने अच्छे काम किए हों, मतलब इस्लाम के अनुरूप, कुरान के अनुरूप जीवन जिया हो, नशा नहीं किया, कुरान की आज्ञा, जो जिस चीज़ की कुरान आज्ञा न देती वो नहीं की उसने। ठीक है, ये व्यक्ति जीवन को उसने बहुत अच्छा दिखाया, लेकिन वो अपने शासन में लोगों के प्रति जो है पारदर्शिता नहीं ला उसका। उसके कारण से लोगों का विश्वास, समाज का विश्वास उसके ऊपर नहीं जमा। तो उसको हम अति आदर्शवादी तो कह सकते हैं, लेकिन उसके व्यक्तित्व को व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता। ये अभी तक हमने पढ़े सारे जो थे ये कारक थे। ऐसी क्या परिस्थितियां जो है पनपी कि उसने कट्टर धार्मिक नीति का जो है फिर अनुसरण किया। इस संदर्भ में अब जब हम धार्मिक नीति की पूरी बात कर रहे थे, तो हमने पहले कहा था हम कारक पढ़ेंगे और फिर विशेषताएं। तो विशेषताएं कभी एक जैसी तो रही नहीं, क्योंकि परिस्थितियां भी एक जैसी नहीं रही, तो विशेषताएं भी बदलती रही। जैसे जैसे पूरे शासनकाल में, लंबा शासनकाल था तो परिस्थितियां बदली, तो वैसे वैसे तो बदलता जो है इसकी विशेषताएं बदली। प्रारंभ में जो प्रभाव था इसके ऊपर, वो अपना जो है प्रभाव और मानसिकता को समाज के ऊपर, वो जो समाज था जिस पे वो शासन कर रहा उसको प्रस्थापित करना चाहता था। उसके लिए उसने क्या किया, अपना जो उसका धर्म था और अन्य जो धर्म के लोग थे उनमें भेदभाव पैदा किया, फिर फूट डलवाई। मतलब वही स्वार्थ का जो है उपयोग आज भी हमारे नेता करते रहते हैं, वो इसने भी किया। ठीक है, तीसरे जो चरण की बात अगर हम करते हैं, तीसरे चरण में इसका ध्यान पूरी तरह से युद्धों की तरफ था, दक्षिण नीति की तरफ था। तो मतलब विशेष इसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जब भी इसको धर्म की जरूरत पड़ी, जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ धर्म का उपयोग किया। सैनिकों को जिहाद का नारा देना था या जो भी इसने काम करना था, वहाँ धर्म का प्रयोग करने से ये नहीं चूका। अब इसके भी हम पॉइंट्स वाइज स्टडी करेंगे। तो गैर इस्लामी, पहला जो इसने काम किया गैर इस्लामी प्रथाओं का अंत, क्योंकि कुरान को ये मानता था, तो कुरान के अनुसार जो चीज़ नहीं तो उसका, जैसे ही ये शासक बना और इसने अपना प्रभाव भी दिखाना था, खुश भी करने थे इसके जो कट्टर साथी थे, बनते ही आदेश पारित कर दिया कि जो भी इस्लाम के खिलाफ है, परंपराएं अनुकूल नहीं है, उन सब का आप परित्याग कर दें। इस निर्णय को कड़ाई से जो है पालन किया गया। पालन करने का ये सब करके इसने जो कृतज्ञता व्यक्त की, जो कट्टर धर्मांध लोग थे, उलेमा थे, उनके प्रति देखो भी मैंने आप लोगों के अनुरूप ही शासन चलाया है, निर्णय लिए हैं, तो जैसा इन्होंने कहा वैसा इसने किया। तो उस संबंध में क्या क्या निर्णय लिए, सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया। कलमा क्या था, कलमा कुरान की जो आयतें थीं, वो आयतें सिक्कों पर लिखवाई जाती थी, भी नैतिक संदेश जो है आम समाज में जाए, आम समाज सिक्कों के माध्यम से कुछ शिक्षा ले। लेकिन इसका मानना था कि ये नियमों के खिलाफ है। गैर जो मुस्लिम लोग हैं उनके हाथों में सिक्के जाते हैं तो गंदे हो जाते हैं, पाँव के नीचे भी ये सिक्के कुचले जाते हैं। जो सिक्के नहीं, वो आयतें कुचली जा रही हैं, ये अपमान है कुरान का। तो इसलिए इसने इस चीज़ को पूर्णतः बंद करवा दिया। दूसरा काम क्या किया इसने, हिजरी वर्ष दोबारा से चालू कर दिया। अकबर ने हिजरी वर्ष को त्याग कर
जो सौर वर्ष को अपनाया था। सौर वर्ष किस लिए अपनाया था? उसका कारण था कि जो गणना ठीक करनी है, चाहे वो दिनों की है, चाहे वर्षों की है, चाहे समय की है, जो भी गणना थी वो सौर वर्ष के हिसाब से सही आती थी। लेकिन इसने तो इस्लाम के अनुसार चलना था, हिजरी वर्ष को दोबारा लेके आया। वर्ष का जो पहला दिन है, रमजान महीने का जो पहला दिन था, वो तय कर दिया गया। ऐसी जो गणना है शुरुआती, वो 23 मई 1658 से मानी गई। तीसरा काम क्या किया इसने? नौरोज, ईरानी, जरथुस्ट्र ऐसे जो लोग थे उन लोगों का ये त्यौहार था। शासकों ने इसको पूर्ण मान्यता दे रखी थी, लेकिन इसने कहा कि ये इस्लामिक नियमों के खिलाफ है, इसलिए इसको बंद कर दिया जाए। तो वो त्यौहार पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार उन लोगों का था। जरोखा और तुलादान भी बंद किए। जरोखा क्या होता था? एक जरोखा दर्शन देता था सम्राट। एक ऊंचे स्थान पर, नियत स्थान पर सम्राट बैठ जाता था, लोग आते और बादशाह सलामत कहकर जो है चले जाते और सम्राट उनको दर्शन सुबह देता। ये जरोखा दर्शन था। तुलादान क्या था? तुलादान में सम्राट को तोला जाता था, सोने से, चांदी से, जो भी चीज़ें बहुमूल्य वस्तुएं थी उन सब से मिलकर जो है तोला जाता उसके वजन के बराबर, और बाद में वो जो वजन उसका किया जिन चीज़ों से, उनको बांट दिया जाता था गरीबों में। इन सब पर इसने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था कि ये जो है जन्मदिवस पर करवाते थे तुलादान, सम्राट का जब जन्मदिवस होता था। हालांकि इसको पूरी तरह से प्रतिबंध करवा दिया, लेकिन इसके बेटों के कहने पर, बेटों की नसीहत पर जो है इसने सीमित रूप से इसको चालू भी करवा दिया था पुनः। तो जरोखा के बारे में हम बता दिया, राजमहल में नीचाई एक राजा दर्शन करते थे। तो ये सब जो है इन परंपरात्मक जो चीज़ें थी उन सब को ख़त्म कर दिया गया। ढांचा जो है, कड़ी जो है वो टूट गई। अगला काम क्या किया? गीत, संगीत, नृत्य सब पर रोक लगा दी गई कि न दरबार से जो है, दरबार में तो बंद हो ही गई, और अपने राज्य से कोशिश की कि भी इन सबको बाहर निकाल दिया जाए, दरबार से निकाल दिया। कभी कभी हालांकि जो है हरम और प्रभावशाली लोग जो है संगीत सुनते थे, नर्तक रखते थे, उनके सब काम चालू थे। दरबार में बंद हो गया था। हालांकि कभी कभी वो वीणा बजाता था, लेकिन उसने धीरे धीरे करके इस्लामिक जो गैर प्रथाएं थी एक एक कर सबको रोक दिया, रोक लगा दी, कठोर निर्णय लिए, और उसी के अनुसार अपना जो व्यक्तिगत जीवन भी जो उसका जीवन था वो भी उसी के अनुकूल वो जीने लगा, कि कोई ये ना कहे भी कहता कुछ है और करता कुछ है। ऐसा इसने किया। इसके बाद जो बिंदु आता है हमारा वो है इस्लाम को संरक्षण। एक तो काम, पहला काम तो ये किया कि सारी प्रथाओं को बंद कर दिया। अब इस्लाम को संरक्षण देना, अपने धर्म को संरक्षण देना, उसके लिए क्या किया? कई कदम उठाए। पहला कदम क्या था? मस्जिदों की गणना करवाएगी। सारे साम्राज्य में जितनी मस्जिदें उनकी गणना की गई। एक विशेष विभाग इस काम के लिए स्थापित कर दिया गया, जो सारी मस्जिदें हैं उनका जीर्ण उद्धार का मतलब मरम्मत करवाएगा। समुचित धन की इस काम के लिए व्यवस्था की गई, जो भी खर्च होगा वो राज्य देगा। बल्कि डिपार्टमेंट को, विभाग को कहा गया भविष्य में भी जो इनकी सुरक्षा है, इनको सुरक्षित रखना है, मरम्मत है, सब काम आप देखेंगे। एक काम तो ये किया। दूसरा काम क्या किया? मुसलमानों को जो है सही सम्मान दिलवाने के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ पद जो है केवल मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दिए गए। इससे उनकी स्थिति जो है सुधरी। ऐसे पद थे पेशकार और करोड़ी। पहले हिंदू लोग इन पदों पर विशेष रूप से होते थे। फिर क्या किया? व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए, खासकर मुस्लिमों के, पहले तो उनको कर मुक्त व्यापार की आज्ञा थी, या आप कर मुक्त कोई कर देने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि बाद में उनके ऊपर 2.5% कर लगा दिया गया, हिंदुओं पर 5%। ऐसा भेदभाव कर मुस्लिम व्यापारियों को जो है विशेष संरक्षण उसने दिया। इस प्रकार की कई नीतियां, जो घोर दूर विरोधी भेदभावात्मक नीतियां थी, वो इसने अपनाई। लेक्चर जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, आपको छोटे छोटे ही बनाएंगे ताकि आप थोड़े थोड़े काम को कर सकें, समझ सकें। इसलिए ये लेक्चर भी यहीं पर हम समाप्त करेंगे। अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो बिंदु संख्या 3 से शुरू होगा, धर्म परिवर्तन को महत्व। ये विशेषताएं पढ़ रहे हैं आप, इसको ध्यान रखें। हम हेडिंग्स क्या पढ़ रहे हैं, टाइटल